मुस्तफा का फरमान है कि पहले बड़ों को खिलाओ तब खाओ, पहले छोटों को पहले बड़ों को पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ। तो हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब से सकीना ने कहा, अच्छा नाना मुस्तफा ने फरमाया है कि पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ। हजरत ज़ैनब ने कहा, हाँ बेटी। हजरत सकीना पानी का गिलास लेती हैं, मैदान करबला की तरफ दौड़ रही थी। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब ने कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? हजरत सकीना ने कहा कि फूफी ज़ैनब मैं अपने एक हीरे को तलाश करने के लिए जा रही हूँ। जहाँ शुहदा के जिस्म रखे हुए थे वहाँ हजरत सकीना पहुंची और जिस्मों को उलट पलट करके देखने लगी। हजरत ज़ैनब हजरत शहरबानो पीछे से पहुंच गई। फरमाया, बेटी क्या देख रही हो? तब हजरत सकीना ने कहा था, फूफी जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक हीरा लेकर के आए थे। जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक नगीना लेकर के आए थे। जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक कीमती मोती लेकर के आए थे। वो मोती हमारा मैदान करबला में खो गया, वो हीरा हमारा मैदान करबला में खो गया। तमाम शुहदा के जिस्मों के अंदर हाथ डाल डाल करके हजरत सकीना देख रही थी। हजरत ज़ैनब ने कहा, बेटी क्या मिला? तभी अचानक हजरत सकीना ने आवाज बुलंद करके कहा, हाँ मेरी फूफी ज़ैनब, मुझे मेरा हीरा मिल गया है, मुझे मेरा नगीना मिल गया है, मुझे मेरा मोती मिल गया है। हजरत असगर के जिस्म को निकालती है हजरत सकीना, अपने गोदी में रखती है, इरशाद फरमाती है, ए मेरे भाई अली असगर। फूफी ज़ैनब फरमाती है कि नाना मुस्तफा का फरमान है कि पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ, पहले छोटों को पिलाओ तब पियो। हम जब मदीने से चले थे, मक्के आए थे, मक्के से करबला आए हैं, तुमसे ज्यादा छोटा अपने साथ किसी को लेके नहीं आए थे। मेरे भाई ये पानी पी लो। किसी ने पानी को हाथ नहीं लगाया, किसी ने खाने को हाथ नहीं लगाया। अब ये जालिम यजीदी मैदान करबला से चले हैं, इमाम हुसैन के सरे मुबारक को एक नेज़े पे बुलंद कर दिया, तमाम शुहदा के सरों को नेज़े पे चढ़ा लिया। अब ये जालिम कूफे की तरफ रवाना होते हैं। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा इमाम हुसैन का सरे मुबारक एक नेज़े पे था और सबसे ऊंचा सबसे बुलंद नेज़ा इमाम हुसैन के सरे मुबारक वाला नजर आ रहा था। तब हजरत ज़ैनब फरमाती हैं, ए शिम्र मरदूद देख ले, तूने क्या समझा था कि तूने मैदान करबला में हुसैन को शहीद कर दिया है तो तूने नबी का वंश खत्म कर दिया है, तूने नबी के खानदान को खत्म कर दिया है, तूने नबी के खानदान के बच्चों को शहीद कर दिया है। अरे देख ले जालिम, तूने क्या समझा था कि तूने हुसैन को शहीद कर दिया तो हुसैन का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, हुसैन का कोई नाम लेवा नहीं होगा। अरे देख ले, मेरा भाई हुसैन कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है और कयामत तक ऊंचा रहेगा। मेरे भाई का सर कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और कयामत तक बुलंद रहेगा। मेरा भाई हुसैन कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है और कयामत तक ऊंचा रहेगा। जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने तुरतरा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह तारीख सुनते हुए चले। अब ये सर चल रहा है, रास्ते में एक गिरजा घर पड़ता है। कूफे से पहले एक गिरजा घर पड़ा, वहां के राहिब ने देखा कि ये सरों को नेज़े पे बुलंद करके ये जालिम कहाँ जा रहे हैं। उस राहिब ने पूछा था, ये किसका सर लेकर के जा रहे हो? तो एक ने कहा कि एक बागी का सर लेकर के जा रहे हैं माज़अल्लाह। उस राहिब ने कहा कि किसका? कहा ये इनका नाम हुसैन है। उसने कहा, अरे वही हुसैन जो नाम मुस्तफा जाने रहमत के नवासे हैं, वही हुसैन जिन जो तमाम नबियों के सरदार हैं उनके नवासे हैं। उसने कहा, हाँ हाँ वही हुसैन। उसने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? उसने कहा, तुम्हें गैरत नहीं आई? जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का नाम लेते हो, जिस नबी की मोहब्बत का दम भरते हो, उसी नबी के नवासे का सर काट करके ले जा रहे हो। उसने कहा, 10,000 दिरहम दूंगा तुम्हें मैं, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो। मेरे आका हुसैन का सर जब जिस्म से जुड़ा हुआ था तब भी इस्लाम की खिदमत
खिदमत कर रहे थे। ये आका हुसैन का सर जिस्म से अलग हुआ, तब भी मेरा आका हुसैन इस्लाम की खिदमत कर रहा है। देखो मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सरे मुबारक। यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर को जब नेज़े पे बुलंद करके ये जालिम यजीदी आगे बढ़े थे, तब हजरत ज़ैनब ने एक नजर करबला के मैदान की तरफ डाली थी, और जब अपने भाई हुसैन के जिस्म पाक को मैदान करबला में देखा था और सर को नेज़े पे बुलंद देखा था, तब हजरत ज़ैनब ने कहा, ए मेरे भाई क्या इसी दिन के लिए तुम हमें मदीने से लेकर के आए थे? ए मेरे भाई, जब मदीने से तुम लेकर के चले थे तो कितने पर्दे के साथ लेकर के चले थे? जब तुम हमें मदीने से लेकर के बढ़े थे तब पर्दे के एहतिमाम के साथ चले थे। ए मेरे भाई, आज अपनी बहन को तन्हा छोड़ दिया। ए मेरे भाई, आज अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया। तो मेरे आका हुसैन के बहन ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन के जिस्म से जा करके लिपट जाती है और कहती है, मेरे भाई हमें किसके सहारे पे छोड़ दिया है? तो हुसैन का सर जो नेज़े पे बुलंद था, आवाज आती है, मेरी बहन ज़ैनब तू ये मत समझना कि तेरे भाई हुसैन ने तुझे तन्हा छोड़ दिया है, तू ये मत समझना तेरे भाई हुसैन ने तुझे अकेला छोड़ दिया है। अरे तेरे भाई का सर करबला में, तेरे भाई का जिस्म करबला में जरूर रह रहा है, लेकिन तेरे भाई का सर तेरे साथ साथ चल रहा है। तेरा भाई तुझे अकेला नहीं छोड़ रहा है, तेरा भाई तेरे साथ साथ चल रहा है। अब कूफे के करीब पहुंचने वाले थे, उस गिरजा घर के राहिब ने कहा था, 10,000 दिरहम दूंगा, एक रात के लिए हुसैन का सर मुझे दे दे। एक रात के लिए सर दे दिया। जालिम लालची तो पहले ही से थे, लालच ही में तो आए थे आका हुसैन को शहीद करने के लिए। लेकिन आओ तारीख देखो, उस राहिब ने सर लिया मेरे आका हुसैन का, जिसमें अपने जाकर के जो कपड़े पहने हुए था जाकर के उतारता है, गुस्ल करता है। गुस्ल करने के बाद में एक पाक कपड़ा लेकर के आता है, आका हुसैन के जिस सर पे जहां जहां खून लगा हुआ था उसे साफ करता है। दाढ़ी मुबारक में खून लगा हुआ था, साफ करता है। करने के बाद में एक बुलंद जगह पे रख देता है और आका हुसैन के सामने अदब से बैठ जाता है। सरे मुबारक के सामने अदब से बैठ गया तो अल्लाह पाक ने उसकी आंखों से तमाम पर्दे हटा दिए। उसने क्या देखा कि एक नूर निकलता है हुसैन के सरे मुबारक से, गिरजा घर को चीरता हुआ आसमान से जाकर के मिल जाता है। जब आका हुसैन के सर की ये करामत उस राहिब ने देखी तो वही कहता है, ए मेरे आका हुसैन, आज से आप गवाह बन जाइए, मैंने आपके सर की ये करामत देख करके आपके नाना मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है, मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया हूँ। जब मेरे आका हुसैन का सर जिस्म से लगा हुआ था तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे थे, सर जिस्म से अलग हो गया है तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। अब ये सर मुबारक लेकर के ये जालिम आगे बढ़ते हैं, कूफे के करीब पहुंचने वाले थे। मुसलमानों, सच्चाई बयान करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, तारीख सुनते जाओ मुसलमानों। जब ये काफिला कूफे में पहुंचने वाला था तब इब्ने जियाद जालिम ने कहा था, अब वो काफिला आ रहा है जिसे कैदी बना करके लाया गया है, किसी ने पहले ही जाकर के खबर दे दी थी। कहा हाँ वही काफिला आ रहा है, कहा बाहर कूफे के ठहरा दो, वहीं बाहर कूफे के ठहरने का हुक्म दे दिया गया। हजरात, एक खंडरात में इस काफिले को ठहराया गया। माज़अल्लाह, जिनके कदम किसी के घर में पड़ जाएं तो वो अपनी किस्मत की मेराज समझता है, लेकिन आज उसी घराने को एक खंडरात में ठहराया गया है। मेरे आका इमाम हुसैन की बहन सब्र कर रही हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सब्र कर रहे हैं। हजरात गिरामी, अब ये काफिला खंडरात में ठहर गया। इब्ने जियाद ने पूरे कूफे को दुल्हन की तरह सजाने का हुक्म दे दिया, सजावट कराने का हुक्म दे दिया, और इसने ढोल वाले लोगों को तैयार किया और कहा कि दोनों साइड से खड़े हो जाएं। एक इस साइड से खड़ा किया, दूसरा उस साइड से खड़ा किया, कहा कि अब लेकर के आओ ये काफिले को। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं, हजरत सकीना हैं, बीबी शहरबानो हैं, सबने अपने अपने चेहरे छुपाने के लिए अपने सर के बालों को आगे कर लिया था, अपने सर के बालों से अपने चेहरों को छुपाया था। जिनके बारे में ये आता है कि सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा था, आज उनके सरों से मुकद्दस चादरों को छीन लिया गया है। अरे जिसके शायर आला हजरत फरमाते हैं कि जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। हजरात, ये वो मुकद्दस और पाक बाज बीबियां थी जिनके सर के बालों को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन आज ये कूफे में दाखिल हो रही हैं, सर पे चादर नहीं है। जालिम एक यके बाद दीगरे इन लाइन से
लहराते खड़े हो जाते हैं, अपने अपने घरों की छतों पे खड़े हो जाते हैं, इस काफले को देख रहे हैं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं, हजरत शहरबानो हैं, सब्र से काम ले रही हैं। इस जालिम इब्ने ज़ियाद ने ढोल बजाने का हुक्म दिया। वो जालिम ढोल बजा रहे थे और ये नगारे बजा करके ये कह रहे थे कि आज हम जंग जीत गए हैं, आज हम जंग जीत गए हैं। हजरात गिरामी, अब ये काफला अंदर आ रहा है। देखा कि कुछ लोग सीना कूटते हुए बाहर निकले कूफे से, सीना कूटते हुए, अपने कपड़ों को नोचते हुए, बालों को नोचते हुए, या हुसैन हाय हुसैन करते हुए बाहर निकले। हजरत ज़ैनब ने पूछा कि तुम्हारे ये हाल की वजह क्या है, तुम ऐसे सीने क्यों कूट रहे हो, तुम ये मातम क्यों कर रहे हो? तो उन जालिमों ने कहा था कि हम हुसैन का गम मना रहे हैं, हम हुसैन का गम मना रहे हैं। तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया था कि तुमने मेरे भाई को खत देकर के बुलाया, तुम ही कूफे वालों ने मेरे भाई के पास जज्बाती बातें लिख करके खत में भेजी थी, तुम ही ने मेरे भाई को कूफे से खत भेज करके बुलाया। जब मेरा भाई यहाँ आ गया तो उसको इस मेहमान नवाजी का ये सिला दिया, तुमने ये सिला दिया कि मेरे भाई के बच्चे छोटे 6 माह के असगर को भी शहीद करवा दिया। जालिम तुम ही ने यजीद की मदद की, जालिम तुम ही ने यजीद का साथ दिया, और आज तुम ही हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हो। खुदा करे कयामत तक तुम ऐसे ही सीना कूटते रहो, खुदा करे कयामत तक तुम ऐसे ही कपड़े फाड़ते रहो, खुदा करे तुम कयामत तक ऐसे ही रोते रहो। हजरात गिरामी, ये बद्दुआ लगी हुई है हजरत ज़ैनब की। ये जालिम ढोल बजा करके इस्तिकबाल कर रहे हैं कि ये हमारा काफिला जीत करके आ रहा है, हम जंग जीत करके आ रहे हैं। इमाम हुसैन की तारीख तुमने सुनी है, मेरे आका हुसैन मदीने से मक्के आए हैं, मक्के से करबला आए हैं। मेरे आका हुसैन कोई काम ऐसा करते हुए नहीं आए जो खिलाफ शरा हो, कोई काम ऐसा करते हुए नहीं आए मेरे आका हुसैन जो शरीयत में नाजायज हो। हजरात गिरामी, मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत करते आए हैं, नमाज की पाबंदी करते आए हैं। अब ये काफिला कूफे में पहुंचा, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। इब्ने ज़ियाद का दरबार भरा हुआ था लोगों से। इब्ने ज़ियाद छड़ी से इमाम हुसैन के लबों पे ये कह रहा था, हुसैन अगर यजीद की बैत कर लेते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इमाम हुसैन के लबहाए मुबारक पर वो जब जालिम छड़ी मार रहा था, वहाँ एक सहाबी मौजूद थे जिनका नाम था ज़ैद इब्ने अरकम। खड़े हो जाते हैं, रहा नहीं जाता है, बोले जालिम छड़ी हटा ले, मेरी आंखों ने खुद देखा है नबी को इन लबों को बोसा देते हुए, ये बोसा गाहे मुस्तफा हैं, इनसे छड़ी हटा ले। उस इब्ने ज़ियाद ने कहा कि तुमने जो मेरी दरबार में मेरी बेइज्जती की है, इसका सिला मैं ये भी दे सकता हूँ कि तुम्हें कत्ल करा सकता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा मेरे बुढ़ापे का तुझे इतना ख्याल है, मेरी बुजुर्गी का तुझे इतना ख्याल है, लेकिन नबी के नवासे का तुझे ख्याल नहीं आया। ये उस नबी का नवासा है जिस नबी की मर्जी को अल्लाह पाक चाहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। तूने मेरा बुढ़ापे का तो लिहाज किया, लेकिन नबी के नवासे होने का लिहाज नहीं किया। ये कह के दरबार से बाहर आ जाते हैं। मुख्तसर सुनाता हुआ चल रहा हूँ हजरात गिरामी, एक करामत और सुनिए इमाम हुसैन की। हुसैन का सर जब कूफे की गलियों से गुजर रहा था, हुसैन का सर जिस नेज़े पे था वो नेज़ा बुलंद था। एक आदमी अपने घर की छत पे कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था और असहाबे कहफ का वाक़या पढ़ रहा था, जिसका तर्जमा ये है कि असहाबे कहफ का किस्सा अजीब है। तो हुसैन के सर से आवाज आती है, अरे हुसैन का शहीद होना और नेज़े पे बुलंद होना ये उससे भी ज्यादा अजीब है। हज़रात, ये मेरे आका हुसैन की शान है, मेरे आका हुसैन के सरे मुबारक को अब इब्ने ज़ियाद ने दमिश्क के लिए रवाना किया, क्योंकि यजीद दमिश्क में बैठा हुआ था, यजीद मुल्क शाम में बैठा हुआ था। अब ये काफिला चलता है, मुल्क शाम की तरफ रवाना होता है। जैसा इब्ने ज़ियाद ने काम किया था वैसा ही यजीद ने काम कराया, वैसे ही पूरे दमिश्क को सजाने का हुक्म दिया, पूरे दमिश्क को सजाने के लिए इसने कहा, और उसके बाद में ढोल ताशे के साथ में इस काफिले का इस्तिकबाल किया गया। हज़रात गिरामी, अब ये काफिला जब दमिश्क पहुंच रहा था तो एक खादिमा एक तबाक में खाना लेकर के आती है, हजरत ज़ैनब के पास लेकर के आई। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, यहाँ ये कूफे और मुल्क शाम में कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तुम कौन हो जो हमारे लिए खाना लेकर के आई हो? उस लड़की ने कहा था, उस बांदी ने कहा था, ये खाना मैं अपनी तरफ से लेकर के नहीं आई हूँ, बल्कि मेरी मखदूमा जो छत के ऊपर बूढ़ी औरत चढ़ी हुई है उसने ये खाना तुम्हारे लिए भेजा है। हजरत ज़ैनब ने कहा, उसी को हमारे पास भेजो। अब उस ज़ईफा को भेजा जाता है।